और आज तो हद ही हो गई है, हमारी गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई है। उसको ओवरटेक करके हमारी जो गाड़ी थी उसके तरफ उसके सामने से फायरिंग करते हुए लोग निकले। कितनी राउंड फायरिंग हुई होगी? ज़्यादा फायरिंग नहीं थी, गाड़ी के अंदर से चूँकि गोली चलाई जा रही थी तो 3-4 राउंड हुई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। जेल में बैठा हुआ अपराधी है हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा। इन लोग के द्वारा इन पे दबाव बनाया जा रहा है, किसी तरह ये किसी भी एन के प्रकरण ये लोग मेरी हत्या कर दें। किन पे दबाव बनाया जा रहा है? अपने जो उसके भाई एक बाहर है बेल पर छूटा हुआ है, तथा उसका बाप जो सजाए हफ्ता था उम्र कैद का बेल पर बाहर छूटा हुआ है। इन लोगों पे वो निरंतर दबाव बना रहा है कि हत्या कर दी जाए, जिससे उस केस में जो नियमित पैरवी हम लोग यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक करते हैं उसको बाधित किया जा सके। मैंने तुरंत उसके बाद से एसडीपीओ जगदीशपुर यहाँ पर जो हमारे थाना प्रभारी है, कनायपुर थाना प्रभारी है, उन सभी को मैंने फ़ोन के माध्यम से सूचना दिया। और घटना इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था क्या? इससे पूर्व में भी 1-2 बार ऐसी घटनाएं हुई है, जब उस जो नंबर है। ऐसा क्या हुआ है कि 1:15 बजने वाले हैं और अब थाने में है शाहपुर? देखिए, हम लोग सामाजिक कार्यों को लेकर क्षेत्र में थे, तो लगभग 7:30 बजे 8 बजे की यह घटना है। हम लोग भरौली गांव में थे, एक निमंत्रण पर गए हुए थे। वहां पर हम लोग से पहले ही जो हमारे पिताजी के हत्यारे जिस गिरोह के थे, उस गिरोह के कुछ लोग बैठे हुए थे। फिर हम लोग निमंत्रण देकर जैसे ही निकले हैं अपने गाँव झोलिया जाने के क्रम में, तो उन लोगों के द्वारा हमारी गाड़ी के पीछे करके हवा में और हमारी गाड़ी की तरफ निशाना करके फायरिंग करते हुए उनके द्वारा वो जो कनावेपुर की तरफ जो सड़क जाती है उसके तरफ वो लोग भाग गए थे। उस समय तुरंत हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो जरूरी कार्य थे उन्होंने उसको किया। उसके बाद से ही हम लोग आए हैं यहाँ पर थाना में अपनी सुरक्षा को लेकर आवेदन देने के लिए। इसी संदर्भ में हम लोग थाना में आए हुए थे। कब से थाने में आए हैं? करीब हो गया 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा? जी। कितने लोग थे, कुछ देखे हैं? उस गाड़ी में तो 4-5 लोग थे। हम्म। अब चूँकि निमंत्रण पे शायद वो लोग भी पहुँचे थे या किस कारण से गए थे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन उनकी गाड़ी के द्वारा उन लोगों के द्वारा पीछा करके हमारी गाड़ी के, हम लोग 2 गाड़ी से थे, हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके, चूँकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ था, हमारी गाड़ी में दूसरे लोग बैठे हुए थे, उसको ओवरटेक करके हमारी जो गाड़ी थी उसके तरफ उसके सामने से फायरिंग करते हुए लोग निकले। कितनी राउंड फायरिंग हुई होगी? ज़्यादा फायरिंग नहीं थी, गाड़ी के अंदर से चूँकि गोली चलाई जा रही थी तो 3-4 राउंड हुई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब उसके बाद ये लोग निकल गए? हाँ, गाड़ी उसके बाद स्पीड बढ़ाकर कनावेपुर की तरफ। मैंने तुरंत उसके बाद से एसडीपीओ जगदीशपुर यहाँ पर जो हमारे थाना प्रभारी है, कनावेपुर थाना प्रभारी है, उन सभी को मैंने फ़ोन के माध्यम से सूचना दिया और घटना की जानकारी दी थी। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था क्या? इससे पूर्व में भी 1-2 बार ऐसी घटनाएं हुई है, जब उस जो नंबर है, जिस नंबर की वो गाड़ी, उसके द्वारा मेरी गाड़ी की पीछा की गई है। पूर्व में मैंने थाना को सूचना दे रखा है फ़ोन के माध्यम से, कोई रिटर्न मैंने नहीं दिया था। लेकिन चूँकि ये घटनाएं बार-बार बढ़ रही है और आज तो हद ही हो गई है, हमारी गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई है, तो मैंने इसको लिखित देना उचित समझा। मैंने अपने लोगों से सलाह लिया, उसके बाद से हमने इसको लिखित आवेदन यहाँ पर थाने में दिया। इससे पहले कब मतलब ये ऐसा हुआ? ये लगभग करीब 1-1.5 महीना पहले, फरवरी की घटना है, जब हम लोग एक निमंत्रण पर ही थे, तभी इनके गाड़ी द्वारा हमारी गाड़ी का पीछा किया जा रहा था। उस समय मैंने थाना प्रभारी को और जो संबंधित पुलिस पदाधिकारी हैं उनको फ़ोन के माध्यम से सूचना दिया था और जो भी कार्रवाई थी मैं उसके लिए आग्रह किया था। लेकिन आज उस दिन शायद उन लोग का मन बढ़ गया था कि आज उन लोग हमारी गाड़ी के ऊपर गोली चलाने की भी हिम्मत कर दी। ये वही लोग हैं जो हमारे पिताजी की हत्या में शामिल है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये लोग सजाए हफ्ता हैं, बौखलाए हुए हैं, किसी न किसी तरह चाहते हैं कि हम लोग कानूनी लड़ाई में ना आगे बढ़ पाए, इसलिए जानबूझकर हमारी हत्या करने की नीयत से इनके द्वारा हमारे ऊपर गोली चलाई जा रही है। गाड़ी नंबर याद है कुछ? जी, वो भी था, हमने लिखित आवेदन दे दिया है थाने में। ये पुलिस अपने जाँच कर लेती है, अब चाहेंगे तो आप थाना प्रभारी से या जो भी संबंधित पुलिस, उनसे आप सारा डिटेल ले सकते हैं। जब आप यहाँ पहुँचे यानी थाने में फ़ोन किए तो क्या कुछ वहाँ लोग थाना जांच ने करने अपना गए फोर्स थे? भेजा, वहाँ पर वो लोग घटनास्थल पर गए थे, जांच जो भी करना था उसको किए हैं। जो भी जरूरी कदम उठाना था पुलिस द्वारा वो उठाया गया है। हमने लिखित आवेदन दिया कि जो ये इस तरह के जितने भी गिरोह सक्रिय हैं और उन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। हम लोग चूँकि हर दिन क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होने के लिए 24 घंटा में हम लोग क्षेत्र में तत्पर रहते हैं। अगर ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटती है तो सोचने की विषय है कि आम लोगों के साथ क्या होगा। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसको लेकर हम वरीय पुलिस पदाधिकारियों से भी मिलेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनको उनके किए की सज़ा दी जाएगी। क्या कुछ मांग भी कर रहे हैं? नहीं, कोई मांग नहीं है। मेरी मांग बस इतनी है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं या जो लोग आपराधिक माहौल बनाने की नीयत से इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो। और पूर्व में भी हमारे, आपको पता होगा कि हमारे पिताजी की हत्या इस गिरोह द्वारा की जा चुकी है, हमारे गवाह की हत्या कर दी जा चुकी है। उस केस में ये सभी लोग सजाए हफ्ता है। मैं पुलिस के द्वारा जो मुझे
सिक्योरिटी प्रदान की गई थी, उसमें भी लिखा था कि इन लोगों से द्वारा मेरे जान को खतरा है। उसके बाद से निरंतर ये लोग जो जेल में बैठा हुआ अपराधी है हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा, इन लोग के द्वारा इन पे दबाव बनाया जा रहा है, किसी तरह ये किसी भी एन कैन प्रकरण ये लोग मेरी हत्या कर दें। किन पे दबाव बनाया जा रहा है? अपने जो उसके भाई एक बाहर है बेल पर छूटा हुआ है, तथा उसका बाप जो सजाए हफ्ता था उम्र कैद का बेल पर बाहर छूटा हुआ है, इन लोगों पे वो निरंतर दबाव बना रहा है कि किसी तरह राकेश ओझा की हत्या कर दी जाए, जिससे उस केस में जो नियमित पैरवी हम लोग यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक करते हैं उसको बाधित किया जा सके। कहाँ गए थे आप? हम भरौली गांव में गए थे, एक धनंजय मिश्रा है उन्हीं के यहाँ निमंत्रण पर गए थे, तिलक समारोह था। ये भी लोग वहाँ पे गए थे? हाँ, ये लोग अब किस तरह से वहाँ पहुँचे थे, लेकिन ये वहाँ पर थे। वहाँ पे घर पे आप देखे थे इन जी लोगों जी, वहाँ पर हम लोग इस लोगों को निकलते हुए बैठते हुए देखे थे। को? जब ये लोग निकले तो उससे पहले आप निकल गए थे हम या लोग फिर? पहले निकल चुके थे। उसके बाद हम ये लोग इन आपके को पीछे देखे पीछे तो हम लोग निकले? ज़्यादा देर रुके नहीं, हम लोग निकल चुके। उसके बाद ये लोग पीछे से निकले जी हैं? जी, जब पीछे से निकले हो चाहे जैसे भी निकले हो, हम लोग निकल गए, उसके बाद से हम क्या बताएं। लेकिन इनकी गाड़ी हमारी गाड़ी को, ये जो भरौली से हम लोग उधर जाते हैं कनावेपुर की तरफ, तो एक ब्रह्म बाबा का मंदिर है वहीं पर। हाँ, वो हम लोग 2 गाड़ी थे, हम लोग हमारी गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, तब ये लोग ओवरटेक करते हुए वही उसी ब्रह्म बाबा के मंदिर के आसपास की ये घटना है।